सभी प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद के नाम से भी जाना जाता है, कि एडवांस मेन दिली मुबारकबाद। यह त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है और हम चाहते हैं कि आप सभी इस पवित्र मौके की खुशियों में शरीक हों। अगर आपका दिल चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भी ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। आज हम इस लेख में बकरा ईद के महत्व, कुर्बानी की हिकमत और उन 3 लोगों के बारे में बात करेंगे जिन पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी को वाजिब न होने की बात फरमाई। इसके साथ ही हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ अहम वाकयों पर भी रोशनी डालेंगे जो हमारे ईमान को ताज़ा करेंगे और हमारे इल्म में इजाफा करेंगे। यह लेख सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों बहनों के लिए खास है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बकरा ईद, जिसे ईद उल अजहा या सुन्नत ए इब्राहिमी के नाम से भी जाना जाता है, इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार है। यह त्योहार जिल-हिज्जा महीने की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में यह 3 दिनों तक मनाया जाता है, जबकि खाड़ी देशों में यह 7 दिनों तक चलता है। यह त्योहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस महान कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने सबसे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिस पर सदका ए फितर वाजिब हो, यानी जिन लोगों के पास निसाब निश्चित मात्रा में संपत्ति हो, उनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ऐसे लोग कुर्बानी न करें तो वे सख्त गुनाहगार होंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी कुर्बानी नहीं करता, उसे चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यह फरमान कुर्बानी की अहमियत को और साफ करता है, लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी बताया कि 3 ऐसे लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, चाहे वे कितने ही मालदार क्यों ना हो। आइए इन 3 लोगों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 3 लोग जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं। सफर में होने वाला शख्स मोहतरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला शख्स वह है जो सफर में हो। अगर कोई मुसलमान अपने घर या वतन से 22 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर सफर कर रहा हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, भले ही उसके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। लेकिन इसमें एक अहम मसला है, अगर वह शख्स 15 दिन से कम समय के लिए रुकेगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, मगर अगर वह 15 दिन से ज्यादा रुकने वाला है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ऐसे में उसे अपने नाम की कुर्बानी करनी चाहिए या अपने घर वालों को कहना चाहिए कि वे उसके नाम से कुर्बानी कर दें। इस नियम से यह साफ होता है कि इस्लाम में सफर करने वाले के लिए कई रियायतें दी गई हैं, क्योंकि सफर की हालत में इंसान को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी अगर वह शख्स मालदार है और लंबे समय तक रुकने वाला है तो उसे अल्लाह की राह में कुर्बानी करने की कोशिश करनी चाहिए। गैर मुस्लिम काफिर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि जो शख्स मुसलमान नहीं है, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया और कलमा नहीं पढ़ा, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यह नियम इस्लाम की खासियत को दर्शाता है कि यह धर्म अपने अनुयायियों को ही कुछ खास इबादतों का हुक्म देता है। गैर मुस्लिम के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं, क्योंकि यह इबादत इस्लाम के दायरे में आती है। सही बच्चे और पागल मजनून, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बच्चों और पागल लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे अभी बालिग वयस्क नहीं हुए हैं या जिनका दिमाग सही नहीं है, उन पर कुर्बानी की जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। अगर ये लोग कुर्बानी न करें तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। इस्लाम में बच्चों और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए कई रियायतें दी गई हैं, क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझने और निभाने में सक्षम नहीं होते।
बकरा ईद का इतिहास और हजरत इब्राहिम की कुर्बानी। बकरा ईद का त्योहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस महान कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। यह वाकया इस्लाम में बहुत अहमियत रखता है और हर मुसलमान के लिए एक सबक है। आइए इस वाकये को विस्तार से समझते हैं। हजरत इब्राहिम का ख्वाब। हजारों साल पहले की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रात अपने घर में आराम कर रहे थे। नींद में उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, ए इब्राहिम, तुम अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चूंकि नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, इसीलिए हजरत इब्राहिम ने इसे अल्लाह का हुक्म माना। उस वक्त उनके पास बहुत सारे ऊंट थे जो उनकी दौलत का हिस्सा थे। सो उन्होंने सुबह होते ही 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी। लेकिन अगली रात फिर वही ख्वाब आया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सबसे प्यारी चीज उनका इकलौता बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जिसे अल्लाह ने उन्हें और उनकी बीवी हजरत हाजरा को बुढ़ापे में अता किया था। हजरत इस्माइल की कुर्बानी का इरादा। हजरत इब्राहिम ने फैसला किया कि वे अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। उन्होंने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और उसे दूल्हे की तरह तैयार करो। हम एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। हजरत हाजरा ने खुशी खुशी अपने बेटे को तैयार किया। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की ओर रवाना हुए तो शैतान ने उनके घर में दाखिल होकर हजरत हाजरा को उकसाने की कोशिश की। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? हजरत हाजरा ने जवाब दिया, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। शैतान फिर हजरत इस्माइल के पास गया और उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन हजरत इस्माइल ने कहा, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आखिर में शैतान हजरत इब्राहिम के पास पहुंचा और उन्हें उकसाने की कोशिश की, लेकिन हजरत इब्राहिम ने पत्थर उठाकर शैतान को भगा दिया। कहा जाता है कि तभी से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की रस्म शुरू हुई। अल्लाह का चमत्कार। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हुए तो हजरत इस्माइल ने कहा, बाबा, मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आपको तरस ना आए। हजरत इब्राहिम ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने छुरी चलाई तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेड़ रख दिया। जब हजरत इब्राहिम ने आंखों की पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और एक भेड़ कुर्बान हो चुकी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, तुम्हारा यह इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा। तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ, जो हर साल मुसलमानों द्वारा अल्लाह की राह में अदा किया जाता है। कुर्बानी के गोश्त का बंटवारा। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है। दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में बांटा जाता है। तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। यह बंटवारा इस्लाम की उस शिक्षा को दर्शाता है कि कुर्बानी सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि समाज में भाईचारा और मदद का भी एक जरिया है। बकरा ईद के मौके पर बचने वाली 5 गलतियां। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी गलतियों का जिक्र किया है जो बकरा ईद के मौके पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। हैसियत होने पर कुर्बानी न छोड़ें। अगर आपके पास कुर्बानी करने की हैसियत है तो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी जरूर करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी की हैसियत रखता है और फिर भी कुर्बानी नहीं करता, उसे ईदगाह के करीब भी नहीं आना चाहिए। कुर्बानी के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप मालदार हैं तो अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें। दिखावा न करें।
कई लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं। वे बाजारों में जानवर को घुमाते हैं और लोगों को बताते हैं कि उन्होंने कितना महंगा जानवर खरीदा। यह एक बड़ी गलती है। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खुशदिली और सवाब की नियत से कुर्बानी करता है, उसे अल्लाह जहन्नम की आग से महफूज रखता है। दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। बकरा ईद के मौके पर कोई ऐसा काम न करे जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। उदाहरण के लिए हिंदू भाई गाय को पवित्र मानते हैं, इसलिए गाय की कुर्बानी का दिखावा करना या ऐसा कोई काम करना जिससे उनकी भावनाएं आहत हों, हरगिज नहीं करना चाहिए। और गरीबों की मदद करें। बकरा ईद के मौके पर अपने आसपास के गरीबों और जरूरतमंदों का ख्याल रखें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों की मदद करते थे। कुर्बानी का गोश्त सिर्फ अपने घर में न रखें, बल्कि उसका एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटें। यह इबादत का एक अहम हिस्सा है। सोशल मीडिया पर फोटो न डालें। कई लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। यह भी एक बड़ी गलती है। कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, न कि लोगों को दिखाने के लिए। इसलिए ऐसी तस्वीरें या वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर न डालें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अजीब वाकया। अब हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाकये के बारे में बताते हैं जो आपके ईमान को ताज़ा करेगा और आपके इल्म में इजाफा करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह का खिताब दिया, क्योंकि वे अल्लाह से सीधे कलाम करते थे। यह वाकया उनके जमाने का है जब वे कोहे तूर पर्वत पर अल्लाह से बात करने जाया करते थे। दो लोगों की अजीब इल्तजा। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक मालदार शख्स उनके पास आया और बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं पाता। आप अल्लाह से कहें कि मेरा माल थोड़ा कम कर दें। हजरत मूसा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी यह इल्तजा अल्लाह के सामने पेश करूंगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक गरीब शख्स मिला जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा मिट्टी से सना था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं फाके काट काट कर थक गया हूं। आप अल्लाह से कहें कि मुझे थोड़ा माल अता करें। हजरत मूसा ने उसकी बात भी सुन ली और अल्लाह के सामने पेश करने का वादा किया। अल्लाह का जवाब। जब हजरत मूसा कोहे तूर पर पहुंचे और अल्लाह से कलाम किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, उस मालदार शख्स से कहो कि वह मेरा शुक्र बहुत अदा करता है। अगर वह शुक्र कम कर दे तो मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और उस गरीब शख्स से कहो कि माल ना होने से क्या हुआ, मैंने उसे आंखें, कान, हाथ पैर दिए हैं। वह इन नेमतों का शुक्र अदा करे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। लोगों का जवाब। हजरत मूसा जब वापस आए तो पहले मालदार शख्स से मिले। उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुनाया। शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जिस अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी, उसका शुक्र मैं कैसे कम करूं? माल ज्यादा हो या कम, मैं उसका शुक्र कभी नहीं छोड़ूंगा। हजरत मूसा ने फरमाया, तो तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। फिर वे गरीब शख्स से मिले और अल्लाह का पैगाम सुनाया। उसने कहा, मेरे पास न माल है न अच्छे कपड़े, मैं क्या शुक्र अदा करूं? हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें आंखें, कान, हाथ पैर दिए हैं, इन नेमतों का शुक्र करो। लेकिन शख्स ने कहा, जब तक मुझे माल न मिले मैं शुक्र नहीं करूंगा। हजरत मूसा ने फरमाया, तो तुम्हारी नेमतें भी कभी नहीं बढ़ेंगी। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को और नेमतें अता करता है। जो हमारे पास है उसकी कदर करें और जो नहीं है उसकी चाहत में परेशान न हो। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमें क्या देना है और कब देना है। शुक्र अदा करने से न सिर्फ
हमारी नेमतें बढ़ती हैं, बल्कि हमारी परेशानियां भी कम होती हैं। शुक्र अदा करने का तरीका। सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको नया दिन दिखाया। पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें और सोचें कि अगर पानी न होता तो क्या होता। खुद को देखकर अपने चेहरे, आंखों, कानों और हाथ पैरों की नेमतों का शुक्र करें। बकरा ईद का त्योहार हमें हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा होना चाहिए। साथ ही हजरत मूसा का वाकया हमें शुक्र की अहमियत सिखाता है। इस बकरा ईद पर कुर्बानी करें, गरीबों की मदद करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम मिलेंगे आपको अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।